नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी तक तो अडानी पर निवेशकों को ही लूटने का आरोप लगा था, लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अडानी ने मासूम और गरीब किसानों को भी लूटा है? क्या मोदी के मित्र अडानी ने धरती पुत्रों को भी नहीं छोड़ा? ये सवाल उठे हैं उन दस्तावेजों से जो अभी हाल ही में सामने आए हैं, और इन दस्तावेजों ने मोदी के मित्र अडानी को नए सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के तो जैसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, रोज एक न एक चीज नई निकलकर सामने आ जाती है। और बुरी खबर यह कि जो भी चीज निकलकर सामने आ रही है उनमें से कुछ भी अडानी के पक्ष में नहीं है, सब अडानी के खिलाफ। एक मामले से निकल भी नहीं पाते कि मोदी के मित्र दूसरे में फंस जाते हैं। अब जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक अडानी ने गरीब किसान के साथ धोखाधड़ी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि अडानी पर इतना संगीन आरोप हम किस आधार पर लगा रहे हैं, तो आपको बता दें कि यह आरोप हम नहीं, वो फर्जी दस्तावेज लगा रहे हैं जो किसान की जमीन हड़पने के लिए अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी के कर्मचारियों ने बनाए थे। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आपको पहले यह बता देते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, मोदी के खरबपति मित्र से मोहब्बत और गाढ़ी हो जाएगी कि यार मासूमियत हो तो वैसी हो। हरियाणा में एक जिला है पानीपत, आप सबने नाम जरूर सुना होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई इतिहास में बहुत मशहूर है। चौथी लड़ाई अडानी ने छेड़ी किसानों के खिलाफ कुछ साल पहले। देखिए कैसे, पानीपत में गांव है नौलथा। अब आरोप लगा है कि एक किसान की 5 करोड़ की जमीन हड़पने के लिए अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी के कर्मचारियों ने जाली दस्तावेज बना डाले। किसान को इसकी कानो कान खबर नहीं। और सुनिए, हद तो तब हो गई जब 5 करोड़ का जो भुगतान अडानी की कंपनी ने दिखाया उसका 5 पैसा भी किसान के खाते में नहीं गया। यह पूरी जालसाजी हुई कैसे, इसको भी समझ लीजिए। नौलथा गांव में किसान है बनी सिंह। बनी सिंह की उम्र है 86 साल। अडानी के कारिंदों को लगा कि 86 साल का आदमी कहां लड़ने जाएगा अडानी से, लेकिन उनके बेटे जितेंद्र ने कहा हम अडानी को झूठा, जालसाज और बेईमान साबित करेंगे। जितेंद्र ने बताया कि उनके गांव नौलथा में 19 कनाल जमीन है, मतलब करीब 2.5 किला। अडानी की जालसाजी के बाद बनी सिंह ने जमीन बेटे के नाम कर दी, क्योंकि वो रोजाना थाने तहसील के चक्कर नहीं काट सकते थे। अब इस जमीन पर चल रहे विवाद का केस जितेंद्र ही लड़ रहे हैं। जितेंद्र ने बताया कि अडानी की कंपनी के लिए काम करने वाले जालसाज नौलथा की जमीन पर गोदाम बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई किसानों की जमीन खरीदी। इसमें उनकी रजामंदी भी थी, लेकिन आरोपियों ने इसी में उनकी जमीन भी शामिल कर ली और उनकी रजामंदी नहीं थी। जितेंद्र का कहना है कि इसके लिए आरोपियों ने एक झूठा और फर्जी इकरारनामा एग्रीमेंट तैयार किया। इस एग्रीमेंट पर जमीन के मालिक का हस्ताक्षर भी नहीं था। इस पर तारीख डाली गई 11 अक्टूबर 2018। दीवानी दावे में भुगतान की 2 रसीदें दिखाई गई, 11 सितंबर 2019 की और 11 अगस्त 2020 की बनाई हुई। किसान ने अदालत में कहा कि इन रसीदों के तहत उसे एक भी पैसे की रकम नहीं दी गई है, न ही इस इकरारनामे पर हमने हस्ताक्षर किया है। सभी आरोपियों ने उसकी जमीन को ऐंठने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए और अदालत में भी उन्हीं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश पर कागजों पर हुए हस्ताक्षरों की एक्सपर्ट से भी जांच करवाई गई, जिसमें हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हुआ। अब आरोपी किसान को धमका रहे हैं कि या तो समझौता कर लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। अडानी की ढिठाई देखिए, उसने पूरी पेमेंट के फर्जी दस्तावेज कोर्ट में पेश कर डाले। उसे लग रहा था कि किसान कहां अडानी से लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा, लेकिन किसान ने हिम्मत ठान ली। मामला कोर्ट पहुंचा तो विवाद बढ़ा तो अडानी की करतूतों की परतें खुलती चली गई। जो सबूत अडानी एग्री लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से पेश किए गए, उन्हें किसान ने सबूतों के साथ फर्जी साबित कर दिया। सोचिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रईस कितना बड़ा चिंदी चोर निकला। वो हर तरह का फर्जीवाड़ा करके किसान का केवल 5 करोड़ रुपया डकार जाने की फिराक में था। इसके बाद क्या होना चाहिए था? मोदी के मित्र अडानी को, उनकी कंपनी को शर्मिंदा होना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, किसान की जमीन वापस करनी चाहिए थी, और नहीं तो ब्याज के साथ पूरा भुगतान करना चाहिए था। लेकिन अडानी ने ऐसा कुछ नहीं किया।
उसने क्या किया? जब उसके फर्जीवाड़े का रेशा रेशा खुल गया तो किसान पर समझौता करने का दबाव बनाया जाने लगा। इंतहा तो यह हो गई कि समझौता न करने पर किसान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब जरा डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए और हिमाकत देखिए। भाजपा किसान के साथ नहीं, अडानी की कंपनी के साथ डटकर खड़ी हो गई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप भी जानते होंगे। खट्टर ने ऐसे दिखाया जैसे किसान कौन, हम तो अडानी को बचाएंगे। क्योंकि जब गरीब किसान पानीपत पुलिस के पास अपने साथ हुए धोखे की शिकायत करने पहुंचा तो पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, उसको भगा दिया। इसके बाद उसने मामले की शिकायत गृह मंत्री अनिल विज से की। विज ने भी मामले को दबा ही दिया था, लेकिन जब देखा कि अब इसको और दबाना मुश्किल है तो जांच के आदेश देने पड़े। इसके बाद कार्रवाई देखिए। अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स के 7 कर्मचारियों और गुरुग्राम के दलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी जालसाजी, 423, 467, 468, 471, 474, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया। इसमें नाम किसका किसका है यह भी देख लीजिए। अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स पानीपत लिमिटेड के 3 डायरेक्टर हैं इसमें, पवन कुमार मित्तल, पुनीत मेंदिरत्ता और अमित कुमार। इसके अलावा अजय शर्मा केयर ऑफ अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स का नाम है, राजीव संधू निवासी सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली का नाम है, राजपाल केयर ऑफ अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स पानीपत और अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स पानीपत कंपनी, और स्टैंप वेंडर प्रदीप खन्ना। किसान के साथ जालसाजी और लूट की इस घटना ने एक बार फिर से अडानी और बीजेपी के रिश्तों को बेनकाब कर दिया है। यह मामला इस तरफ इशारा करता है कि बीजेपी की छत्र छाया में अडानी किस कदर फल फूल रहा है और उसकी मनमानी को रोकने वाला कोई नहीं है। इसके पहले हिमाचल से खबर आई थी, हमने ही आपको बताया था कि कैसे वो जीएसटी चोरी के मामले में फंसा हुआ है। वहां भी बीजेपी की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार आई तो सारा भेद खुल गया। बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे अडानी न जाने कब से टैक्स चोरी का खेल खेल रहा था, और अब बीजेपी शासित हरियाणा से सामने आए किसान की जमीन हड़पने के इस मामले ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।